आज की कहानी एक डॉग की है जिसका नाम ओजी है। दरअसल वह एक फैमिली का पेट था। इस फैमिली में एक पावला नाम की लड़की को देखते हैं। ये दोनों बचपन से ही साथ में थे। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। ये हर सारी चीजें साथ में ही करते थे। ये लोग साथ में खेला करते थे, पर इनके खेल के दौरान ये पड़ोसी के बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं और इस सारी नुकसान की भरपाई अब पावला के डैड को करना पड़ता है। अब इस नुकसान के कारण पावला को बहुत ज्यादा डांट पड़ती है और उसे सजा मिलती है कि 2 दिन तक वह घर से बाहर नहीं आ सकती। कोजिची से दुख हो रहा था कि अब उसके कारण पावला को अब घर से नहीं निकाला जा रहा था। पावला यहाँ अकेला था। कोजी अकेला था। सारे एरिया के डॉग्स उसके दोस्त थे, पर हमें पता चलता है कि इन सारे डॉग्स का एक दुश्मन था, जो कि सुबह जो न्यूज़पेपर बांटने वाला लड़का था उसके साथ इस एरिया में आता था। वो इन सबको बहुत ज़्यादा डराता था और तंग भी करता था। कोजी जो कि बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे अपनी दोस्त के कारण कोजी को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसे बाहर भी जाना था। अगर पावला बाहर नहीं आती तो वह बाहर घूमने भी नहीं जा सकता था, इसलिए वह उसे आइडिया देता बाहर आने का, स्कूट में बैठते हुए बाहर आते हुए। पर पावला भी उसकी बात मानकर बाहर आ जाती है। पर जैसे ही लोग बाहर आकर ये लोग मस्ती करते हैं, स्केटबोर्ड चलाते समय पावला का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट आ चुकी थी। जैसे तैसे वह छुपकर घर में जा रही थी कि उसकी मॉम को उसके इस चोट के बारे में पता चल चुका था। पर तभी वहाँ पर पावला के डैड आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। वही हम चीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि जो पावला के डैड थे उन्हें एक कंपनी से एक लेटर आया था, जो कि ट्रिप लेटर था, यानी कि वह जापान जा सकते थे छुट्टियों में। अब इस पर काफी सभी लोग खुश थे, पर इनके पास प्रॉब्लम थी कि इस ट्रिप में ओजी साथ नहीं जा सकता था। दरअसल पेट साथ में ट्रिप ले अलाउ नहीं था। अब डैड सारे दोस्तों को कॉल कर रहे थे कि क्या कोई ओजी को साथ में रख सकता है 1 महीने के लिए। अब उन्हें मजबूरी में आकर ओजी को उन्हें एक कंपनी के पास छोड़ना पड़ता है, जिसका एड उन्होंने टीवी में देखा था। ये कंपनी उन फैमिली के डॉग्स का ख्याल रखने का काम करती थी जो कि बाहर घूमने जा रहे थे। ओजी को फैमिली को पता चलता है कि कंपनी डॉग्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। यहाँ का माहौल काफी अच्छा है और उन्हें काफी तसल्ली भी होती है। ओजी को यहाँ पर वो छोड़ देते, पर उन्हें सच्चाई नहीं पता थी कि दरअसल ये सारी चीजें धोखा था। यहाँ पे तो दरअसल ट्रेन डॉक्टर के जरिए एक्टिंग करवाई जा रही थी और डॉग्स को उतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही थी। दरअसल ये लोग डॉग्स को एक जेल जैसी खतरनाक जगह पर रखा करते थे। ओजी को भी वहीं पर बंद कर दिया गया था। हम देखते हैं सिक्योरिटी डॉग्स ओजी को वहाँ पर नाम के डॉग के पास लाते हैं, जो कि यहाँ का इंचार्ज था, जो ओजी से उसका कॉलर लेकर उसे एक बैच नंबर दे देता है। ये बिल्कुल जेल की तरह ही था। ओजी उसे बताने का ट्राई कर रहा था कि दरअसल वह यहाँ पर नहीं रह सकता। उसकी फैमिली तो दरअसल 1 महीने के लिए बाहर गई है और एक शेल्टर में छोड़कर गई है, पर उसे की बातें तो कोई सुनता ही नहीं। आगे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उसे कैदी की तरह ट्रीट कर रहे थे। फिर वह उसे कमरे में धक्का दे देते हैं और उसे बताते हुए कि अगर तुमने यहाँ से भागने का कोशिश करा तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। ओजी यहाँ पर डर चुका था कि तभी यहाँ पर ओजी को अपने ही तरह एक और डॉग नजर आता है। ये डॉग काफी पहले से यहाँ पर आ चुका था। ओजी जब परेशान था तो उसे समझाने की कोशिश करता है। वहीं बातचीत करने के बाद ओजी उसे बताता है कि दरअसल वह गलती से यहाँ पर आ गया है। 1 महीने के बाद जब मेरी फैमिली वापस आएगी, मुझे यहाँ से ले जाएगी, तभी यहाँ पर जो फंकिंग नाम का डॉग उससे कहता है, जो भी नए डॉग्स यहाँ पर आता है उन्हें यही लगता है, पर आज तक किसी की फैमिली उसे लेने के लिए यहाँ पर आई नहीं। फ्रॉन्की को हालांकि वो उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर जैसे ये लोग सुबह उठते हैं एक बहुत बड़ा आराम वहाँ पर बसता है और सभी लोगों को उठाया गया था ताकि उन लोगों के जरिए ये लोग काम करवा रहे थे। उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा था। सुबह सुबह सारे डॉग्स बिना कुछ खाए काम पे लग चुके थे और उनकी तरह ओजी भी एक काम मिल चुका था। दरअसल उसे काम मिला था पेट्स को अलग करने का, पर ओजी जिसे कलर के बारे में पता नहीं चल रहा था, वह यहाँ पर काफ़ी सारी मिस्टेक करता है और उसे सज़ा भी मिलती है और उसे वॉशिंग मशीन में भेज दिया जाता है। वहीं जब दोपहर का समय था, डॉग्स को खाने के लिए दिया जाने वाला था खाना, पर ओजी के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा था। कोई भी डॉग्स ओजी को अपने पास बैठने नहीं दे रहा था। तब फ्रॉन्की उसे वापस से अपने साथ लाता है और यहाँ पर खाना खाता है और खाना खाते के दौरान उसके 2 और दोस्त बन चुके थे। ओजी का जो नया दोस्त था वह ओजी को बताता है कि दरअसल तुम्हें अब सारी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। तुम्हें भी छोड़ देनी चाहिए कि तुम्हें कोई बचाने आएगा। जो भी डॉग्स यहाँ पर आया है कोई भी वापस नहीं ले जा पाया। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी बातें पता चलनी चाहिए। तुम्हें यहाँ पर अपने लीडर के बारे में पता चलनी चाहिए, जो कि हमारा लीडर है। ये सभी लोग उससे मिलने जा रहे थे। ओजी को लग रहा था कि कोई बड़ा डॉग होगा, पर जैसे ही उसके पास जाता है उसे पता चलता है एक छोटा सा डॉग वहाँ पर है। ओजी छोटे से डॉग को देखकर हंसने लगा था। अब हंसता हुआ देखकर जो लीडर था वह ये बात जानता था। दरअसल ओजी जो कि वहाँ पर नया आया है, उसे वहाँ के रूल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो वह यहाँ पर पहली बार ओजी को माफ़ कर देता है। तभी हम देखते हैं ओजी जो वापस अपने रूम में जाता है तो उसे पता चलता है फ्रॉन्की जो उसका दोस्त है वो अब जेल से भाग चुका था।
वो जाकर अपने जो नए दोस्त को इस बारे में बता ही रहा था कि तभी अचानक से सिक्योरिटी गार्ड ने फ्रॉन्की को दूर से ही पकड़ लिया था। यानी कि फ्रॉन्की अपने भागने के मिशन में नाकामयाब हो चुका था और उससे जब वो भाग रहा था उसे पकड़ लिया गया था। वो उन्हें बताता कि दरअसल वह एक दिन भागने की कोशिश करते करते जरूर भाग पाएगा। मैंने यहाँ से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करी और मैं इस कोशिश को करना कभी नहीं छोड़ूंगा। ये लोग बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक डॉग आता है और बताता है कि लीडर ली ने उन सभी को रिकॉल किया है। ओजी को डर लग रहा था कि कहीं लीडर ली उसे पनिश न करें। अब जैसे तैसे ही लोग सभी लीडर के पास पहुंचते तो लीडर ओजी से पूछता है कि क्या तुम पहले प्रेशर रहे हो और तुमने डॉग की रेस लड़ी है। लीडर उसे बताता है कि उसे ऐसे ही डॉग की जरूरत है जिसने कभी भी रेस में पार्ट ना लिया हो। अब वह यहाँ पर अपने सामने एक डॉग को उसे बताते हुए लीडर उसे बताता है कि उसका डॉग था जिससे वह रेस लड़ा करता था, पर ये लास्ट लिस्ट हार गया। तो हार के कारण ये डॉग मोटिवेट हो गया और ये रेस में पार्ट नहीं ले रहा है। बताता है कि उसे इस रेस में हारना होगा इसके साथ करते हुए ताकि उसके डॉग का हौसला बढ़े और वो आपस से रेस में फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। ओजी इस काम को एक्सेप्ट करता है और रेस शुरू हो चुकी थी। रेस लगाते ही समय ओजी के अंदर अचानक से एनर्जी आ जाती है। वो इस चीज को भूल चुका था कि वह ये रेस हारने के लिए जीत खेल रहा है, पर वह जो उसमें आकर वो पहले रेसर डॉग को हरा देता है। ये देखकर जो लीडर था उसे इम्प्रेस हो चुके थे, साथ ही उसे अब वह अपना प्लेयर बना लेते हैं। पर वह उसे कहता है कि नहीं, अब वह उसका प्लेयर नहीं बन पाएगा क्योंकि थोड़े ही दिन बाद उसकी फैमिली वहाँ पर आ जाएगी उसे लेने के लिए। लीडर उसे कहता है कि उसे सारे ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए, पर ओजी उसे कहता है कि मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। लीडर उसे सोचने के लिए एक दिन का समय देता है। ओजी बात जाकर अपने दोस्तों को बताता है तो उसके सारे दोस्त उसे कहते हुए मना कर देते कि तुम्हें वो टीम नहीं ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि अच्छा हुआ तुमने इस पे कोई जवाब नहीं दिया था। वहीं ओजी ने एक्सेप्ट कर लिया था ये बात हो कि वो लीडर को साफ इनकार कर देगा। तभी यहाँ पर लीडर आता है और वह ओजी का फैसला पूछ देता है। ओजी उन्हें बड़ी इजीली आसानी से मना कर देता है। लीडर चुपचाप से वहां से चला गया था, पर हमें पता चल रहा था कि अब कुछ अजीब सी चीज होने वाली है। थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं लीडर जो कि अब सारा गुस्सा इन पर निकाल रहा था। लीडर अब उन्हें काफी बुरी तरीके से तंग करवा रहा था। दूसरे डॉग लीडर के कहने पर उन्हें मार रहे थे, उन्हें खेलने भी नहीं दिया जा रहा था। वहीं ओजी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी वह फ्रैंक से टकरा जाता है। फ्रैंक जो कि इस जगह का इंचार्ज था वह ओजी को अपने ऑफिस में ले जाता है और सारी बातें उससे पूछता है, जहाँ पर ओजी उसे सारी बातें बताता है। फ्रैंक उसे बताता है कि दरअसल तुम उसकी टीम को ज्वाइन कर लेना और तुम बस यही करना है कि वो रेस को तुम बार बार हार जाना। जिसकी बात सुनकर एजी बस सुन ही रहा था और ओजी को पता चलता है कि दरअसल इस जेल में पूरा जेल आखिरकार दो टीमें बढ़ चुकी है। यहाँ पर एक ग्राइंड की टीम और एक लीडर की, ये दोनों ही टीम के बीच रेस हुआ करती है और गेम्स के दौरान ये लोग अपनी ताकत साबित करते हैं। वहीं ग्राइंड का मानना था कि दरअसल ओजी को लीडर की टीम में जाकर हार जाए ताकि वह ग्राइंड के साथ ही रहे। वो सभी लोगों को लगे कि दरअसल ग्राइंड की टीम ज्यादा पावरफुल है। वहीं हम देखते हैं ओजी को जो कहता है कि अगर मैंने लीडर को हरा दिया तो वो लोग मेरी जान ले लेंगे। वहीं दोनों टीम को मना कर चुका था, यानी कि अब उसकी जिंदगी नर्क में बदल चुकी थी। उसे अब दोनों ही टीम के लोग उसकी पिटाई कर रहे थे, साथ ही उसे खाना भी नहीं मिल रहा था और तो और उसके दोस्तों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसके कारण। वही हम देखते हैं ओजी जो कि अब परेशान हो चुका था, वह इस चीज के लिए काफी बेकार लग रहा था कि अब उसके कारण उसके दोस्तों को भी भुगतना पड़ रहा है। फिर वो अपने दोस्तों को कहता है कि जब वह यहाँ से बाहर तो वह अपने साथ सबको साथ में ले जाएगा। तब यहाँ पर ओजी का डैड उसे कैलेंडर दिखाते हुए कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे डैड ने तुम्हें 1 महीने में लेने वाले थे, पर यहाँ पर 1 महीने से ज्यादा दिन हो चुके हैं, तुम्हारे डैड तो आए ही नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि दरअसल उसके डैड उसे लेने के लिए वहाँ पर गए थे, पर जो वहाँ का ओनर था उसने यहाँ पर उन्हें झूठ बोल दिया। उसने ओजी के डैड को बताया कि दरअसल ओजी को एक बीमारी हो गई और उसमें मौत हो गई। ओजी के डैड अब ओजी की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी। उन्हें ये बात पता नहीं था कि दरअसल ओजी अभी जिंदा है और इन लोगों ने इनसे झूठ बोला और वो लोग उससे काम करवा रहे हैं। ओजी और ओजी के दोस्त अब परेशान हो चुके थे, जहाँ पर ओजी का एक प्लान था कि दरअसल अगर उसने पूरी की टीम को दोनों टीम को मना किया तो दोनों ही टीम उसे मार देगी। तब वो जाता है और लीडर की टीम को कहता है कि दरअसल वो रेस में जाने के लिए तैयार है और वह उसकी टीम को ज्वाइन करेगा। वही हम देखते हैं कि वह ग्राइंड की टीम में भी जाता है और कहता है कि वह रेस हार जाएगा, लेकिन अब उसका प्लान कुछ और अलग था। दरअसल उसका प्लान था रेस से पहले वहां से भागने का। उसे भागना था तो उसे उस फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट की जरूरत थी, यानी कि वहाँ का नक्शा। ये नक्शा ग्राइंड के ऑफिस में था और हमें पता चलता है कि दरअसल जो ओजी का एक दोस्त था उसके पास ऑफिस की चाबी थी। वे लोग उसके ऑफिस में जाकर उस ब्लूप्रिंट को नक्शे को निकाल के ला लेते हैं। नक्शे की हेल्प से उन्हें वहाँ की सारी चीजों के बारे में पता चल चुका था। अब वे लोगों का प्लान था वहां से निकलने का। वे लोग वहां से निकलने का एक रास्ता बना रहे थे। इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वहीं ओजी जो कि अब काफी खुश रहने लगा था, उसे पता चल चुका था वो वहां से भागने ही वाला है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगा था और अब वो दिन आ चुका था जब रेस होने वाली थी। हम देख रहे थे कि ओजी और उसके दोस्त डरे थे क्योंकि वे लोग यहाँ पर डर रहे थे। दरअसल आज उन्हें भागने का प्लान था, पर
भागने का प्लान इतना ईजी नहीं था। ओजी को पहले सभी लोगों को चकमा देते हुए भागना था। वह रेसिंग मैदान में जाता है। रेस शुरू हो चुकी थी और रेस करने के दौरान हम देखते हैं कि वहाँ की लाइट गोल हो चुकी थी और लाइट जब आती है तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल ओजी और उसके सारे दोस्त वहाँ से गायब हो चुके हैं। हमें पता चलता है ये सारा प्लान ओजी का ही था। वहीं लीडर और ग्रैंड, जिसे ये बारे में पता नहीं थी, वे सभी लोग ओजी को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। ओजी के कमरे में सुरंग मिलती है और रास्ते को देखकर ओजी और उसके पूरे दोस्त एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं, एक ऐसे कारतूस के अंदर जो कि फैक्ट्री के बाहर जाने वाला था और इस चीज़ के बारे में किसी को भी पता नहीं था। वहीं जो कार थी वो कारतूस फैक्ट्री से बाहर निकल चुका था। ये लोग वहाँ से बाहर निकल पाते, पर वहाँ का जो ट्रैकिंग सिस्टम था उसे पता चल जाता है कि उसमें डॉग है और सारे लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें दोबारा से जेल में लाया जाता है। वह जैसे ही जेल के अंदर पहुंचते हैं तो ग्राइंड अब ये इसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। दरअसल ग्राइंड जो यहाँ का इंचार्ज था और उसके ही राज्य में उसके दोस्तों ने वहाँ से भागने की कोशिश करी। इससे पहले कि ग्राइंड उसकी पिटाई कर पाता, ओटी यहाँ पर अपनी चालाकियत दिखाते हुए और ग्राइंड और उसके सिक्योरिटी गार्ड को उसी कमरे में बंद कर देता है और अकेले वहाँ से भाग जाता है। वहीं बाहर वह अनाउंसमेंट करता है और सारे के सारे लोगों को एक बहुत तगड़ी सी स्पीच देता है। कहता है कि तुम सारे डॉग्स को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, हम लोग फैमिली पेट्स हैं और हमें ज़बरदस्ती यहाँ पर बंद कर दिया गया है, हमें फैमिली के साथ रहना चाहिए, हम यहाँ पर एक दूसरे से लड़ते हैं, दरअसल हमें हिम्मत करके यहाँ से भागना चाहिए, हमें एक साथ मिलना चाहिए और साथ मिलकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। पर डॉग्स यहाँ पर काफ़ी अंदर थे, उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी फैमिली के बारे में है कहाँ। जहाँ पर ओजी ग्रैंड के बाहर से उनकी कॉलर्स को बाहर फेंक देता है। कॉलर्स को देखकर उन्हें उनकी फैमिली की याद आना शुरू हो चुकी थी। वही जो लीडर था उसके दिल में भी अब ओजी की बातें गूंज रही थी। वो सबको कह रहा था कि हमने बहुत लड़ लिया, अब हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और अब यहाँ से भाग जाएंगे। ये सारे लोग अब मिल चुके थे और वही यहाँ से भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इन लोगों ने वहाँ के कंपनी के मालिक को घेर लिया था, जो कि काफ़ी मुश्किल में जाने वाला था। वह समझ चुका था कि अब सारे डॉग्स उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। यहाँ के मालिक का जो असिस्टेंट था वह कार के अंदर बैठकर वहाँ से भाग चुका था। वहीं यहाँ के मालिक को सारे डॉग्स अपने पीछे दौड़ाते हैं। वही मालिक का असिस्टेंट जो कि गाड़ी की हेल्प से वहाँ से भागने की सोच रहा था, ओजी और उसके सारे दोस्त उस गाड़ी में बैठ चुके थे। वहीं वे सभी लोग गाड़ी के ऊपर से जंप कर जाके एक अलग सी जगह में जा चुके थे। ये जगह वहाँ थी जहाँ से ओजी के घर के पास था। उसी रास्ते में ओजी का जो दोस्त था उसके घर आ चुका था। उसका मालिक जब उसके देखता है तो वो काफ़ी खुश था और वह उसे अपने गले लगाता है और उसमें गले जाता है। वहीं जो फ्रोंकी थी उसके भी ग्रैंडपा उसे मिल चुके थे और वह भी अपनी सही जगह पर पहुँच चुका था। फिर हम देखते हैं कि ओजी भी अब अपने घर में पहुँच जा चुका था। उसके साथ उसका एक ही दोस्त था जिसकी अब कोई भी फैमिली वहाँ पर नहीं थी। दरअसल उसे उसका घर अभी भी नहीं मिलता, पर ओजी उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम हमारी फैमिली के साथ रह सकते हो। ओजी जब घर आता है तो उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी और पावला उसे देखकर बहुत खुश नज़र आ रही थी। सभी लोग उसे प्यार कर रहे थे। तभी वह उसे दिखाता है उस अपने दोस्त को। वो अपने दोस्त को यहाँ पर लाता है, जिसे देखकर सभी लोग एक बार फिर से खुश थे। उन्हें पता चलता है कि दरअसल ओजी का ये साथी है और ये लोग उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो भी अब इनके साथ रहने लगता है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये आदमी जो डॉग्स को जेल में हमेशा कैदियों की तरह रखे उनसे काम करवाता है, उन्हें सजा मिल चुकी थी, उसे पकड़ा गया था। और तो और उसके पास जो बाकी के डॉग्स है उन्हें भी आज़ाद कर दिया गया है, वो भी उनके घर पहुँच चुके हैं। वहीं हम देखते हैं कि वे सभी लोग अपने एरिया में आ चुके थे। उनके टाउन में एक बार फिर से न्यूज़पेपर वाला आता है और उसके साथ उसी का बड़ा सा डॉग था जो कि हमेशा इन्हें परेशान किया करता था। पर ये सारे डॉग मिलकर उनसे डरे बगैर उनसे फाइट करते हैं और अब जो बड़े डॉग्स को बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। बड़ा वाला डॉग डरकर वहाँ से भाग चुका था और इसी के साथ ही प्यारी मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।